सबसे पहले संस्कार भारती की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। संस्कार भारती राष्ट्र की कला और साहित्य के विषय में क्षेत्र में काम करने वाली अखिल भारतीय संस्था है और हम यहाँ पर संस्कार भारती की इंदौर महानगर इकाई के नाते यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इंदौर महानगर में संस्कार भारती ने एक कार्यक्रम की संकल्पना की है, उस नाते मैं आपको यहाँ सूचना देने के लिए बैठा। मेरे साथ में है श्रीमती सुश्री बागेश्वरी जोशी। आप हमारी संस्कार भारती महानगर इकाई की अध्यक्षा हैं। साथ में बैठे हैं अविनाश जी मोतीवाले। आप हमारे संस्कार भारती महानगर इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मैं महानगर कार्यकारिणी के महामंत्री के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। संस्कार भारती की महानगर इकाई ने ऐसा संकल्पना की कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के पहले हम वंदे मातरम के अखंड स्वरूप का गान करें। अखंड यानी संपूर्ण वंदे मातरम गान का सामूहिक गायन हो, ऐसी संकल्पना। और इस सामूहिक गायन का कार्यक्रम हमने 14 अगस्त को राजबाड़ा प्रांगण में प्रातः 8 बजे रखा है, जिसमें विविध संगठनों के, विविध क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिक इकट्ठा होने वाले हैं। कई संस्थाओं के विद्यार्थी आने वाले हैं। ऐसे एक बड़े स्तर पे सारे लोग इकट्ठे हो करके अपने इस वंदे मातरम गान को, संपूर्ण गान को गाएंगे। हमें ध्यान में है कि अभी सामान्यतः जो हम संवैधानिक रूप से जिसे हम संवैधानिक रूप से जो हमने स्वीकार किया है, 2 पदों को स्वीकार किया है और वो भी एक सुंदर गीत है, लेकिन हम उसके संपूर्ण स्वरूप की आराधना करना चाहते हैं। इस भाव से संपूर्ण वंदे मातरम गान का कार्यक्रम रखा। अब इसके पीछे संकल्पना क्या है, इसके पीछे भाव क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों किया कि भाई हम इसके अखंड स्वरूप को, इसके संपूर्ण स्वरूप को क्यों गाना चाहते हैं? तो ध्यान में आता है कि करीब 1870 के दशक में जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल में मूर्धन्य साहित्यकार और कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी एक बहुत अमर रचना लिखी थी, आनंद मठ। आनंद मठ में इस गान का उल्लेख है। उन्होंने उसमें लिखा था, ये उसी में समा है, जिसमें वो सन्यासी विद्रोह को चित्रित करते हैं और वो ये गायन लिखते हैं। ये गान उस वक्त, वो आनंद मठ की रचना, वो पुस्तक और ये गान इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि ये क्रांतिकारियों ने इसे हाथों हाथ लिया था। और देखा जाए तो ये क्रांतिकारियों की एक तरीके से गीता बन गई और वंदे मातरम गान उनके लिए अपनी क्रांति की मशाल जलाने के लिए, अपनी वो क्रांति की चेतना को जागृत करने के लिए एक साधन बन गए। यही नहीं, ये गान ही नहीं, ये गीत ही नहीं, बल्कि इसका ये अपने आप में एक उद्घोष बन गया। वंदे मातरम एक उद्घोष हो गया, एक मंत्र हो गया। तो हमारे देखने में आता है कि कितने ही क्रांतिकारी ऐसे हुए हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय ऐसे उद्घोषों को लेकर के पूरे राष्ट्र में चेतना का संचार किया था। फिर उसमें शहीद भगत सिंह हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, सुखदेव हों, राजगुरु हों या अशफाक उल्लाह खान हो, इन सभी ने वंदे मातरम उद्घोष लगाया। तो ऐसे वंदे मातरम को फिर हमने संवैधानिक रूप से अपने राष्ट्रीय प्रतीकों में एक जनगण मन और दूसरे वंदे मातरम को स्वीकार किया। लेकिन कालांतर में बीच में एक घटना ऐसी हुई थी कि कुछ यूं कहना चाहिए कि उस वक्त जो कुछ राजनीतिक रूप से मुस्लिम लीग के जो कुछ पदाधिकारी थे कांग्रेस में, और कुछ सामुदायिक भावनाओं को लेकर के ऐसा कहा गया कि इससे हमारी भावनाओं का मतलब विरोध होता है या हमारी भावनाओं के अनुरूप नहीं है ये गीत, इसलिए उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए हमने अपने इस मान बिंदु को खंडित किया। इसके कई पद हैं, इसके मात्र 2 पदों को हमने लिया और वही 2 पद प्रचलित हुए। चूंकि हमारा ये पूरा का पूरा गीत भारत की चेतना के साथ जुड़ा था, एक भावनात्मक संबंध था। इसमें हमने सबसे पहले इस गीत में भारत को माता के रूप में स्वीकार किया, मतलब उसका निरूपण किया। और हम जिसे आज मातृभूमि या माँ भारती कहते हैं, वो भाव इस गीत के अंदर था। ऐसा गीत खंडित न हो, वो स्मरण हमें हमेशा बना रहे,
हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से एक चेतना का विकास किया था इस गीत के माध्यम से, वो हमेशा अक्षुण्ण रहे। इस भावना से प्रेरित होकर के हमने विचार किया कि इसका संपूर्ण गान होना चाहिए और हमारी इस वंश को, इस पीढ़ी को इस बात का ध्यान में आना चाहिए कि नहीं, ये गीत संपूर्ण रूप से हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये हमारी उन गौरवमयी स्मृतियों को इकट्ठा संचित करता है। तो एक ये भाव था। अब दूसरा ये कि 14 अगस्त ही क्यों, ये 15 अगस्त को भी तो हो सकता है। तो इसके पीछे ये भाव था कि 14 अगस्त हमारे लिए, हमारे देश के विभाजन का दिवस है और शासकीय रूप से भी विभाजन विभीषिका दिवस ऐसा ऐसे घोषित किया गया, मनाया जाता है। तो एक एक पूरा राष्ट्र जो चिरंतन अपने अस्तित्व बना करके रखा हुआ था, वो राजनीतिक रूप से विभाजित कर दिया गया, भौगोलिक रूप से विभाजित कर दिया गया। उस दिवस को हमारे केवल राष्ट्र का या भूगोल का विभाजन नहीं हुआ था, उस दिन हमारे बहुत सारी चीज़ों का विभाजन हुआ, भाषा के आधार पर या यूं कहें कि सांस्कृतिक आधार पर हमारे देश और धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हुआ। ऐसे में हमारा जो मान बिंदु वंदे मातरम का भी विभाजन हुआ था, जो खंडन हुआ था, उसे उसी दिन एक संकल्प के रूप में संपूर्णता के साथ गाया जाए, क्योंकि जिस विभाजन वाले दिवस को हम एक और संकल्प के दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे हम अखंड भारत संकल्प दिवस कहते हैं। अखंड भारत मतलब भारत को पुनः अखंड करने का संकल्प लेना, आज नहीं तो कल होगा, इस भाव से इसे इस प्रकार से मनाते हैं। तो जो हमारा अखंड भारत संकल्प दिवस है 14 अगस्त, ठीक उसी दिन विभाजन की उन स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए, अखंड भारत का संकल्प लेते हुए, वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से गा करके हम अपने उस संकल्प को और दृढ़ करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि समाज में इसकी एक संपूर्णता की संकल्पना आए और राष्ट्र फिर से अखंड होगा और हम अखंड भारत की तरफ बढ़ेंगे। इस भाव से हम परिपूरित हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं और वंदे मातरम का गौरव फिर से स्थापित हो उसके संपूर्ण स्वरूप में, ये भावना। तो ये भाव से हमने 14 अगस्त का ये कार्यक्रम तय किया है, जिसमें नगर के गणमान्य प्रबुद्धजन और राष्ट्र प्रेमी जो भी हमारे बंधु हैं वो सब आने वाले हैं और इस कार्यक्रम का संपन्नता होगी।